Hello, student of class 10. Student, recently we have studied a poem from First Flight book, How to Tell Wild Animals. And now I am going to explain a new poem, The Ball Poem. And this poem is written by John Barryman. बच्चों, पोएम शुरू होने से पहले पोएम से जुड़ी कुछ बातें हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। यह पोएम इमोशनल अटैचमेंट को दर्शाता है, जैसे कि किसी भी बच्चे के लिए उनका खिलौना बहुत प्रिय होता है और उस खिलौने से इतना लगाव हो जाता है कि वो उस खिलौना को खोना नहीं चाहता। हालांकि पैसे से खिलौना या उसकी वस्तुएं दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके साथ बिताए गए पल वापस नहीं आ सकती। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, तो आइए पोएम डिस्कस करते हैं। अ बॉय लॉसेस द बॉल। एक लड़का अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। वो बहुत निराश होता है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और इतनी भी मुश्किलें नहीं थी कि दोबारा दूसरी गेंद न खरीदी जा सके। देन वाई इज़ द बॉय सो अपसेट। लेकिन फिर भी बच्चा क्यों निराश है? रीड द पोएम टू सी। तो आइए पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या सोचते हैं उसके प्रति, उस खोई हुई बॉल के प्रति। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न। और लड़का क्या सीखता है, क्या एक्सपीरियंस गेन करता है अपनी खोई हुई वस्तु के साथ। अपनी खोई हुई गेंद के बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आता है। ये छोटी सी इंसिडेंट के बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया, और पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। तो आइए पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ। हाँ, एक और बात ये समझाना ज़रूरी है कि ये जितनी भी इंसिडेंट हो रही है इस पोएम में, पोएट अपनी आंखों से वहाँ पे है और मौजूद होकर के सारे इंसिडेंट को वो देख रहे हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन कर दिया गया है। पोएट क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द बॉय, यानी कि बॉल खो गया बच्चे के हाथ से, बॉल स्किप होकर के गिर जाता है और इस इंसिडेंट को पोएट अपनी आंखों से देखता है और पोएट के अंदर में ये जिज्ञासा पनपने लगती है कि बच्चा अब क्या करने वाला है। इसलिए क्वेश्चन किया गया है क्या कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब लड़का क्या है, क्या करेगा अब। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना बॉल को, अपनी गेंद को खो दिया है। वाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो, मैंने अपनी आंखों से इसे जाते हुए देखा। इट मतलब इट किसको रेफर कर रहा है? इट गेंद को रेफर कर रहा है। पोएट कहता है कि मैंने बॉल को अपनी आंखों से देखा है, जाते हुए, गिरते हुए, स्किप होकर के उसके हाथों से गिरा है। और बॉल कैसे गई है, कहाँ गई है? मेयरली बाउंसिंग, मतलब बहुत ही खुशी के साथ बॉल क्या हुआ, स्किप हुआ और जंप करते 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 डाउन द स्ट्रीट, गलियों से होकर के, एट देन मेयरली ओवर इट इज़ इन द वाटर, और खुशी के साथ जंप करते 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 कहाँ तक चली गई? पानी में चली गई, पानी में गिर जाती है। नो यूज टू से, अब ये कहना एक इम्पॉसिबल है बच्चे के लिए कि ओ देयर आर अदर बॉल्स। बच्चों को, उस बच्चा को ये समझाना बहुत ही मुश्किल था, या ये इम्पॉसिबल था ये कहना कि और भी दूसरी बॉल है जिसके साथ वो खेल सकता है। लेकिन एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, लेकिन गेंद से दूर होने का गम उस बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ देता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। एंड एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो वहाँ पर रिजिड हो जाता है, ठान लेता है वहीं पे कि वो वहीं पे खड़ा है और अपनी बॉल को क्या करता है, निहारता है। ट्रिम्बलिंग, कांपता है, मतलब निराश होता है, डिसअपॉइंट होता है। स्टेयरिंग डाउन, और उस गिरे हुए बॉल को घूर घूर करके देखता है। ऑल हिज यंग डे इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उस हार्बर पर अपनी गिरी हुई गेंद को देखता है, घूरता है और उन लम्हों को याद करता है जिसे, उस पल को, उस लम्हों को याद करता है जिससे वो खेला करता था। उन दिनों को याद करता है कि जब वो अपनी उस गेंद से खेला करता था, उन समय को याद करने लगता है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? आई वुड नॉट
इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहता है कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, मेरी इतनी हिम्मत मैं नहीं जुगाड़ पा रहा था कि मैं इंटरप्ट कर सकूं, मैं इंटरफेयर कर सकूं उसके इस मामले में। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम, डाइम क्या है? यूएस कॉइन है जिसका कीमत होता है 10 सेंट। तो 10 सेंट एक मामूली रकम है, बहुत छोटा रकम है जिससे दूसरी बॉल आ सकती थी, दूसरी गेंद आ सकती थी, लेकिन वो दूसरे गेंद क्या था? वर्थलेस था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। इसका मतलब क्या कि बच्चे का लगाव किससे हो चुका था? उस बॉल से हो चुका था। भले ही वो बॉल उसकी नज़र में ख़राब हो, जैसा भी हो, लेकिन उसकी यादें उस बॉल के साथ क्या थी? जुड़ी हुई थी, उसकी लगाव जुड़ी हुई थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बच्चे का खिलौना जितना भी टूटा फूटा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके साथ उसका लगाव जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसका अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। क्लियर? फिर क्या होता है? फिर पोएट क्या देखता है कि बच्चे के अंदर अब कुछ चेंजेस हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या? क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पे क्या है कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है बच्चे के अंदर कुछ सेंसेस हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो अपने दायित्व को समझ पा रहा है। जैसे कि क्या होता है कि इन द वर्ल्ड पोसेशन पीपल विल टेक बॉल एंड बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट कहता है कि जैसे कि संसार में क्या होता है कि हर एक लोग अब बॉल खरीदते हैं, तो यहाँ पे बॉल का मतलब सामान समझ लीजिए कि लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और सामान क्या होता है? लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस संसार की कोई भी चीज़ जो है परमानेंटली अपना नहीं होता है। क्योंकि इस संसार में जो भी चीज़ें हमारी हैं वो एक ना एक दिन क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। हमको उस चीज़ से बिछड़ना होगा या वो चीज़ हमसे जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी। वो पूरी तरीके से वो चीज़ हमारी नहीं होती है। इसलिए कहता है पोएट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है क्या कि पीपल विल टेक बॉल, यानी कि पीपल जो है, लोग जो है, इंसान जो है सामान खरीदते हैं, सामान लेते हैं, एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी, वो लॉस होगी, वो जुदा हो जाएगी हमसे, जिस तरीके से बच्चे के साथ ऐसा हुआ। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और हम लोग उस खोई हुई चीज़ या खोए हुए सामान को पुनः वापस तो नहीं ला सकते। मनी इज़ एक्सटर्नल। हाँ, ये बात तो सच है कि मनी क्या है? एक एक्सटर्नल है। मनी एक जरिया है कि जिस सामान से हम जुदा होते हैं या जो सामान टूट जाती है या जो सामान गुम हो जाती है, भले ही वो सामान उस पैसे के द्वारा आ सकता है। क्यों? क्योंकि मनी एक एक्सटर्नल है, एक बाहरी साधन है जिसके द्वारा हम उस सामान को खरीद तो सकते हैं, उस वस्तु को तो खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस याद को नहीं खरीद सकते हैं। उसके साथ बिताए गए लम्हे, उसके साथ बिताए गए वो यादें, हम उसको रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब जो है बच्चा क्या कर रहा है? ही इज़ लर्निंग बिहाइंड वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। अब वो लड़का सीख रहा है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, इस सच्चाई को बच्चा अब समझ रहा है। उसके अंदर ये ज्ञान हो चुका है कि कौन से ज्ञान? ये ज्ञान जो संसार के ज्ञान है कि इस संसार की जो भी चीज़ें हैं वो परमानेंटली पूर्ण रूप से अपना नहीं होता, उसे एक न एक दिन बिछड़ना होता है। इस चीज़ को बच्चे के अंदर अब परिवर्तन हो रहा है। बच्चा इस चीज़ को अब समझ पा रहा है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग what every man must one day know and most know many days how to stand up। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, किसी चीज़ को सीखना। तो बच्चा जो है अब क्या हो गया? इस लॉस के नॉलेज को अब समझ चुका है। मतलब ये जो सामान या जो गेंद उससे जो अलग हुई है, जो जुदा हुई है, वो इस नेचर को समझ गया है, इस स्वभाव को समझ गया है कि इस संसार की कोई भी चीज़ें जो है, जिसे हम देख सकते हैं, वो हमेशा के लिए हमारी नहीं है, अपनी नहीं है। तो इसका ज्ञान उसे हो चुका है और वो उससे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस गम से वो ओवरकम होने की कोशिश कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? और क्या लिखा है कि नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और हालांकि प्रत्येक इंसान को इस सत्य का सामना करना चाहिए। किस सत्य का?
कि जो इस संसार में है, जो चीज़ें हमारी है वो पूरे रूप से हमारी नहीं है। तो इस सत्य को अपनाना चाहिए कि यहाँ की कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से उनकी नहीं है, जो है उसे खोना ही है। प्रत्येक लोगों को इस बात को मानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत से इंसान तो बहुत पहले से ही इस सत्य को अपना चुके हैं और उन्हें अच्छी तरह यह मालूम हो चुका है कि उन्होंने खुद को कैसे संभाला है, इस विषम परिस्थिति से उन्होंने अपने आप को कैसे ओवरकम किया और अपने जीवन को फिर से कैसे स्टैंड बाय किया, इसको वो समझ चुके हैं। तो पोएम आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ये पोएम समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।